नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेड गुरु आईजी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल यानी 26 दिसंबर को किस साइड मूवमेंट कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिल सके। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। ये निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन कर रखा है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। जिसे हमने पिछले वीडियो में हमारा व्यू पॉइंट बनाया था, बिल्कुल मार्केट उसी व्यू पॉइंट के अनुसार हमें काम करती हुई दिखी, मूवमेंट होता हुआ दिखा। देखिए, पिछले वाले वीडियो में मैंने ये जो डिमांड जोन और सप्लाई जोन ड्रॉ किए थे और आपको बताया था कि भाई हमें ट्रेड लेना है, यहां से यदि प्राइस मूवमेंट करे, फ्लैट ओपन हो, तो हम इनसाइड कैंडल से लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। और देखिए यहां पर 15 मिनट का एक ब्यूटीफुल सा इनसाइड कैंडल, और जैसे इनसाइड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ तो इसमें मैं लॉन्ग ट्रेड के लिए बैठ गया और 2:1 टारगेट के तक मैं रुका। 2:1 पर मैंने मेरा जो प्रॉफिट था वो बुक कर लिया। यदि आपने भी दोस्तों वीडियो अच्छी तरह से एंड तक वीडियो देखी होगी तो आपने भी अच्छा प्रॉफिट किया होगा उस दिन। फिर मेरा एक्सपेक्टेशन था कि सप्लाई जोन तक प्राइस जाएगी और सप्लाई जोन से फिर रिवर्स करेगी, बट उससे पहले ही जो प्राइस थी उसने 81,300 88,89 के समथिंग से ही रिवर्स कर लिया। फिर मेरा दूसरा व्यू पॉइंट था कि जो 75 मिनट का डिमांड जोन है, यहां से प्राइस फिर वापस रिवर्स कर सकती है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। 75 मिनट की डिमांड जोन पर आई। हालांकि मैं इसमें हमें कुछ ट्रेड नहीं मिला, ना तो इसमें कोई इंगल्फ देखने को मिली, ना ही इनसाइड कैंडल मिली, ना कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला। बट जो हमारा व्यू पॉइंट था कि डिमांड जोन से वापस प्राइस रिवर्स करेगी, बिल्कुल वैसा ही हुआ। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल हमने व्यू पॉइंट बनाया था कि प्राइस कहीं पर भी ओपन हो, हमें ट्रेड लेना है या तो सप्लाई जोन से या फिर बाइंग जोन से। तो प्राइस जैसे ही ओपन होती है, यहां पर ओपन होने के बाद में बिल्कुल यहां पर सप्लाई जोन के अंदर गई। अब हमारा जो ट्रेड प्लानिंग थी वो तो एक तो थी इंगल्फ है, दूसरा हमारा हो जाता है रिएक्शन हो जाने के बाद में इनसाइड कैंडल स्ट्रेटेजी। बट इसमें एंगल भी नहीं मिली, इनसाइड कैंडल भी नहीं मिली। और तीसरा मैंने आपको पॉइंट बताया था कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। अब यहां पर देखिए 10 मिनट का ब्यूटीफुल सा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट इसमें हुआ है। 1 2 एंड 3 पॉइंट कनेक्ट हुए हैं, बिल्कुल वैलिड ट्रेंड लाइन हमने बनाई, और इसका ये यहां पर ब्रेकआउट हुआ है विथ इंक्रीज द वॉल्यूम, अर्थात पिछली कैंडल के कंपेयर में इसका वॉल्यूम भी बढ़ा था। तो जिससे ही इसका लो ब्रेक हुआ, हमने ट्रेड में एंट्री ली और बिल्कुल हमें 2.5:1 टारगेट सक्सेसफुली मिला। तो ये तो था हमारा पिछले वीडियो का एनालिसिस। जिस प्रकार हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट का मूवमेंट, बिल्कुल उसी प्रकार हुआ, और यहां से सपोर्ट लेकर के फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर यहां से वापस नीचे आता है। तो चलो दोस्तों, कल का डिस्कशन कर लेते हैं। कल मार्केट कहां से हम ट्रेड ले सकते हैं, वो कुछ लेवल्स है जो हम यहां आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये पिछला है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं और नया कुछ बना है तो वो देखने की हम कोशिश करते हैं। तो देखिए, 1 डे के टाइम फ्रेम में डेली का सप्लाई जोन बना हुआ है, और डेली का जो डिमांड जोन था उसी से अभी रिएक्शन हो रहा है, वो हमने ड्रॉ कर ही रखा है। हम चलते हैं 125 या 75, तो 125 75 मिनट में भी कोई नया बाइंग जोन तो बना नहीं है, सप्लाई जोन भी नहीं बना है। तो हम फिर आ जाते हैं अपने 10 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। 10 मिनट के टाइम फ्रेम का ये चार्ट है, निफ्टी का चार्ट है, और निफ्टी की जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 21,332। अब कल हम किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं, कहां से हमें ट्रेड मिल सकता है कल के अपॉर्चुनिटी का। तो उसके लिए देखिए, हमारा सबसे पहला तो व्यू पॉइंट वो है कि मार्केट कहीं पर भी ओपन हो। मार्केट मान लीजिए कहीं पे भी ओपन होती है, लेकिन हमारा जो
ट्रेड हम कहाँ से लेंगे, मान लीजिए मार्केट यहाँ ओपन हुई तो हम ट्रेड लेंगे इसी सप्लाई जोन से। सप्लाई जोन के अंदर हमें इंगल्फ मिल जाता है, क्योंकि ये डेली का सप्लाई जोन है और बहुत अच्छा सप्लाई जोन है, तो यहाँ से मार्केट के रिवर्स होने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो पहला सिचुएशन तो हमारे पास होगा कि हम इस सप्लाई जोन से क्या लेंगे, इंगल्फ। जैसे इंगल्फ का लो ब्रेक होता है तो हम ट्रेड में एंटर हो जाएंगे और हमारा टारगेट 2:1 ऑलवेज रहेगा, बिल्कुल यहाँ तक 21,265 तक के लिए हम बैठ सकते हैं। अब देखिए ये भी यहाँ पर एक हल्का सा सपोर्ट बना हुआ है, लेकिन इंगल्फ मिलता है तो आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई सप्लाई जोन से। सेकंड प्रायोरिटी क्या है, सेकंड प्रायोरिटी वही इनसाइड कैंडल। यदि रिएक्शन हो जाता है तो रिएक्शन हो जाने के बाद में इनसाइड कैंडल से हम शॉर्ट ट्रेड लेंगे, ये दूसरे नंबर की प्रायोरिटी। और तीसरी प्रायोरिटी क्या है, तीसरे नंबर की प्रायोरिटी है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। यहां पर यदि कोई ऐसा प्राइस बनता है और उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है ये, तो फिर हम ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट के लिए भी यहां पर हम शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। तीनों सिचुएशन हो गई शॉर्ट ट्रेड की। अब हम लॉन्ग ट्रेड में कहां से बैठ सकते हैं, तो लॉन्ग ट्रेड का एक ही है, ये जो 75 मिनट का डिमांड जोन हमने ड्रॉ कर रखा है, इसमें कहीं पर इस डिमांड जोन के अंदर हमें कहीं पर ऐसा 10 मिनट या 15 मिनट का इंगल्फ मिले। टाइम फ्रेम हमेशा इंगल्फ और इनसाइड कैंडल के लिए 10 मिनट या 15 मिनट ही काम करता है बेस्ट। तो 10-15 मिनट का कोई इंगल्फ होगा तो हम यहाँ से लॉन्ग ट्रेड के लिए बैठेंगे और हमारा टारगेट हो जाएगा, फर्स्ट टारगेट ध्यान रखना दोस्तों ये रहेगा, जो मैंने ये यहाँ पर मार्केट ने जो रजिस्टर किया है 21,400 से पहले, और हमारा जो फाइनल टारगेट रहेगा वो ये सप्लाई जोन तक रहेगा। इसमें हम पहला तो ये ले लिया। दूसरी सिचुएशन इनसाइड कैंडल की रहेगी। एक बार रिएक्शन हो जाता है तो इनसाइड कैंडल से हम लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, या फिर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी लॉन्ग ट्रेड पर हम बैठ सकते हैं। तीसरी सिचुएशन क्या है, ट्रेंड लाइन का यदि ब्रेकआउट होता है विथ द रूल, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट विथ द रूल मीन्स कि उस समय उसका जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ा हुआ होना चाहिए, तो हम फिर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे भी लॉन्ग ट्रेड में बैठ सकते हैं। ये तो था हमारा निफ्टी का सिचुएशन। अब निफ्टी चाहिए तो फ्लैट ओपन हो तो हम ट्रेड लेंगे केवल इसी सप्लाई जोन से, यहां पर प्राइस आने के बाद में, या फिर पहले प्राइस नीचे इस बाइंग जोन में आती है तो बाइंग जोन से हम लॉन्ग ट्रेड पे बैठेंगे, या फिर निफ्टी गैप अप ओपन हो रही है कहीं इसी सप्लाई जोन में तो इसी सप्लाई जोन से हम फिर शॉर्ट ट्रेड पर बैठेंगे, और गैप डाउन हो रही है तो फिर हम इस डिमांड जोन से लॉन्ग ट्रेड पर बैठेंगे। एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, यदि प्राइस गैप डाउन ओपन हो रही है या पर यहां पर आ रही है और इसको हर्ट करके ब्रेक कर रही है, हर्ट करके एक अच्छी सी कैंडल से ब्रेक कर रही है, तो फिर हम यहां से इनसाइड कैंडल के शॉर्ट ट्रेड भी देख सकते हैं। ये तो हो गया निफ्टी का। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर हम कहां से प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके लेवल क्या होंगे, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन कर लिया है। ये जो कल के लेवल जो मैंने ट्रेड लिए थे उनको एक बार मैं डिलीट कर देता हूं। कल के लिए देखिए क्या सिचुएशन हो सकती है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी हमने जो 125 मिनट का सप्लाई जोन ड्रॉ कर रखा है, ये अभी ड्रॉ रहने दो, और नीचे ऐसा कोई डिमांड जोन बना नहीं है फिलहाल डेली का। हम चलते हैं 125 मिनट पर। हाँ ये देखिए 75 मिनट का जो डिमांड जोन था, यहां पर प्राइस का अभी क्लोजिंग यहीं पर है। जो 75 मिनट का बैंक जोन हमने बना रखा है 47,458 पर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है।
तो कल का क्या सिचुएशन हो सकता है वो हम डिस्कस करते हैं। आ जाते हैं 10 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। शुक्रवार को जो हमारा हमने एक्सपेक्ट किया था वो हमारा यहां पर हो गया। अब कल यानी मंगलवार को क्या हो सकता है, देखिए यदि मार्केट फ्लैट ओपन होती है, यदि मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो पहली प्रायोरिटी इसमें फ्लैट ओपन होने की स्थिति में यहां से हमें कहीं पर इंगल्फ मिले, यहां कहीं से क्या मिलेगी, इंगल्फ। इस बाइंग जोन के अंदर 10 मिनट या 15 मिनट का इंगल्फ हमें मिल जाता है तो हम यहां से लॉन्ग ट्रेड के लिए बैठेंगे, यहां से लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। यदि 10 मिनट या 15 मिनट का इंगल्फ बनता है और फिर उसका हाई ब्रेक होने पर हमें कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ यहां से प्राइस रिवर्स कर रही है, और रिवर्स कर रही है, हमारा यहां तक का टारगेट हो जाएगा, देखिए 47,735 तक का। 47,735 तक का क्यों, क्योंकि ये प्रीवियस सपोर्ट है और ये अब एक रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर सकता है। तो 47,735, और इसको भी यदि मान लीजिए ब्रेक करती है तो हमारा जो लास्ट टारगेट होगा वो लास्ट टारगेट होगा 47,800 से ऊपर। हमें वैसे हम 2:1 लेकर के हम ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं या फिर ट्रेल एसएल ट्रेल करते रहते हैं। अब इसके आगे ये तो हो गया इंगल्फ वाला, ये तो कौन सा था, इंगल्फ वाला था। अब बिल्कुल इसके बाद में दूसरी जो सिचुएशन होती है वो होती है इनसाइड कैंडल वाली, ये इंगल्फ, और दूसरी सिचुएशन क्या होगी, वो इनसाइड कैंडल रिएक्शन होता है तो रिएक्शन होने के बाद में इनसाइड कैंडल से हम लॉन्ग ट्रेड, या फिर तीसरी सिचुएशन होगी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पर हम लॉन्ग ट्रेड। तीनों सिचुएशन क्लियर हो गई, यानी हम लॉन्ग ट्रेड कहां से लेंगे, ओनली इसी बाइंग जोन से, या फिर इस बाइंग जोन पर चौथी सिचुएशन और बता रहा हूं, प्राइस ओपन हो रही है और इस बाइंग जोन को ऐसे हर्ट करके ब्रेक कर रही है, कम से कम 30 मिनट हर्ट करे और फिर ब्रेक कर रही है, तो फिर हम यहां से लॉन्ग ट्रेड नहीं लेंगे, फिर यहां से हम शॉर्ट ट्रेड के लिए बैठेंगे, वो भी इनसाइड कैंडल से शॉर्ट ट्रेड के लिए, क्योंकि इस प्रकार हर्ट करने के बाद हम ब्रेक करती है तो फिर 4700 तक भी ये आ सकती है। लेकिन एक बार ब्रेक होने देंगे, वायलेट होने देंगे इसको, फिर ये हो गया हमारा बाइंग जोन से। अब मान लीजिए मार्केट थोड़ी गैप अप ओपन होती है, मार्केट क्या होता है, गैप अप ओपन हो रहा है, तो यहां पर एक ये 10 मिनट का सप्लाई जोन बना है, इस सप्लाई जोन में, ये 10 मिनट का जो सप्लाई जोन बना है, इस सप्लाई जोन में यदि आपको कुछ बियरिश कंफर्मेशन मिले, बियरिश सिग्नल मिले, या तो इंगल्फ मिले या फिर बियरिश पिन बार मिले, तो हम शॉर्ट साइड के लिए बैठ सकते हैं। और दूसरी सिचुएशन यही आती है कि मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है या गैप अप ओपन हो रहा है, या फिर यहां से एक बार रिएक्शन हो जाता है, तो हम इस सप्लाई जोन से हमें इंगल्फ मिले, कहां पर 48,000 के आसपास, 47,950 से 48,200 के 48,150 तक, यानी देखो मैं एरिया मार्क कर देता हूं, इस किसी एरिया में आपको यदि कोई इंगल्फ मिल जाती है तो फिर हम यहां से दोबारा से हम शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन होनी चाहिए इस किसी एरिया में 10 मिनट या 15 मिनट की। ये रेड कैंडल है, ऐसा रेड कैंडल है, इंगल्फ। दूसरा यहां से रिएक्शन हो रहा है तो इनसाइड कैंडल, और तीसरा वही ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। ये बैंक निफ्टी के लिए था। या फिर इसको प्राइस ब्रेक कर देती है, हल्ट करके ब्रेक करती है, तो फिर हम इनसाइड कैंडल के लॉन्ग ट्रेड हम देखेंगे।
बिल्कुल लेना हमें यही है, या तो हम बाइंग जोन से बाय करते हैं या फिर हम जो सेलिंग जोन होता है वहां से शॉर्ट ट्रेड लेते हैं। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम जो इंस्टीट्यूशंस करते हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो करते हैं, वो जहां से बाइंग करते हैं, जहां से सेलिंग करते हैं, हम भी वहीं से बाइंग और सेलिंग करते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल यानी 26 दिसंबर के लिए एनालिसिस। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो, जो मैं लेवल्स बताता हूं इसके अकॉर्डिंग मार्केट का मूवमेंट होता हो, आपको कुछ सीखने को मिलता हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है ट्रेड गुरु आईजी, इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको समय पर अपडेट मिलता रहे। और यदि आप भी लाइव मार्केट में कुछ पेपर ट्रेड के लिए ट्रेड करना चाहते हो तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ट्रेड गुरु आईजी, वहां पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू।